Hello, everybody. Welcome to Mamta Bedi classes. As you know, we are reading chapter The Tempest, part 2, and we had read scene 1 of this chapter. Okay, and today we will read remaining part of this chapter. So let's start to read the chapter. Okay, students. Prospero set him the task of peeling a हैवी लॉग्स. अब जो प्रोस्पेरो है वो फर्डिनेंड को काम देता है हैवी लॉग्स को इकट्ठा करना. जो बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे होते हैं, जब पेड़ काट दिया जाता है तो हैवी जो लॉग बच जाते हैं उनको पेलिंग मतलब उनको इकट्ठा करने का. मिरिंडा स्टोल आउट ऑफ अ रूम टू सी हिम at work and her presence made his labor seem light to him. अब मिरिंडा क्या करती थी कि अपने रूम से चोरी चोरी वो बाहर आ जाती उसको देखने के लिए, और जो मिरिंडा की प्रेजेंस थी, ठीक है, तो वो फर्डिनेंड के जो उसका हैवी लेबर जो थी उसको लाइट कर देती. मतलब उसको वो जो काम कठिन काम जो उसको दिया गया था लेबर, तो वो उसको बड़ी हंसी खुशी से वो काम को कर लेता था. Alas, sir, she said, please sit down and rest a little. I will carry your logs in the meantime. I quite like it. Let me carry the logs. My father is at his studies, safely out of our way for the next 3 hours. अब जो मिरंडा है वो फर्डिनेंड को कहती है कि बड़े दुख की बात है श्रीमान, प्लीज सिट डाउन, कृपया आप बैठ जाइए, एंड रेस्ट लिटिल, और थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए. मैं ये जो हैवी लॉग्स हैं, ठीक है, तो उनको थोड़े ही समय में कैरी कर लूँगी. आई क्वाइट लाइक इट, क्योंकि मुझे ये काम पसंद है. क्योंकि जो मिरिंडा है वो उस आइलैंड पे बचपन से रह रही है और उसे ये काम करना जो है वो ईजी लगता है. लेट मी कैरी द लॉग्स. अब वो कहती है कि मुझे ये जो लॉग्स हैं वो ले जाने दीजिए. माई फादर इज़ एट दिस स्टडी. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोस्पेरो है वो मैजिक स्टडी करता है ना, तो वो काफ़ी समय जो है अपनी मैजिक की जो स्टडी है उसमें लगाता था. तो उसकी बेटी कहती है कि मेरे जो पिता हैं वो अब स्टडी में हैं इस टाइम, सेफली आउट ऑफ आवर वे फॉर द नेक्स्ट 3 आवर. तो 3 घंटे तक हमारा जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर है. इन फैक्ट प्रोस्पेरो वॉज ऑल द टाइम स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस वॉचिंग हिज डॉटर विद अम्यूजमेंट एंड सिंपथी. लेकिन एक्चुअल में क्या था कि जो प्रोस्पेरो था वो कुछ डिस्टेंस पर खड़ा होकर उनको वॉच करता, ठीक है, अपनी डॉटर को अम्यूज़मेंट उससे हंसते हुए देखता फर्डिनेंड के साथ, और सिंपथी को शो करते हुए भी देखता. एक्चुअल में वो ये सब कुछ उनका टेस्ट करने के लिए कर रहा था कि जो फर्डिनेंड और मिरिंडा जो हैं वो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, है ना, तो उनका टेस्ट ले रहा था वो. No, my precious creature, replied Ferdinand, I cannot let you do that. अब ये सब कुछ सुनकर फर्डिनेंड कहता है कि नहीं मेरी प्यारी या सुंदरी, है ना, क्योंकि वो बड़ी सुंदर थी, तो कहता है नहीं प्रीशियस क्रिएचर, आई कैनॉट लेट यू डू दैट, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दे सकता. Of course, this love talk didn't help the work of peeling up logs, but Ferdinand managed to tell Mirinda how he loved her better than anyone else he had ever seen. हाँ, ऑफ कोर्स ये श्योर सी बात थी कि ये जो लव टॉक थी उनकी, जो पिलिंग अप जो लॉक्स का जो उसे काम दिया था उन लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठों को लाने का, तो उसमें कोई हेल्प तो नहीं कर सका. बट फर्डिनेंड जो था उसने मैनेज किया, मिरिंडा को समझाया कि वो उसको कितना प्यार कर सकता है. मतलब जितने भी आज तक वो पर्सन को मिल चुकी है अपनी लाइफ में उन सबसे ज़्यादा वो उसको प्यार करता, तो वो उसको समझाने की कोशिश करता. एज फॉर मिरिंडा, शी कुड नॉट इमेजिन अ पर्सन whom शी कुड लव मोर. और दूसरी तरफ जो मिरिंडा है वो इमेजिन ही नहीं कर सकती किसी ऐसे पर्सन को कि जो उसे इससे ज़्यादा प्यार कर सकता हो या जिसे वो इससे ज़्यादा प्यार कर सकती हो, है ना. इट मीन्स कि जो फर्डिनेंड है और जो मिरिंडा है दोनों के लिए ही दोनों प्रीशियस थे, है ना, तो वो किसी और के बारे में नहीं सोच रही थी. नेक्स्ट, Prospero decided not to try Ferdinand further and soon released him from his hard task. अब प्रोस्पेरो ये डिसाइड करता है कि वो फर्डिनेंड को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं देगा, एंड सून रिलीज हिम फ्रॉम हिज हार्ड टास्क, और जल्दी ही वो से इन कामों से छुटकारा दे देगा. The trials you have undergone were a test of your love, said Prospero. To the great joy and surprise of Ferdinand, as your reward, I give you my daughter, who is my most precious possession.
My blessings are with you both. अब प्रोस्पेरो कहता है कि जिस परीक्षा से तुम गुजरे हो ये सिर्फ तुम्हारे प्यार का एक टेस्ट था। टू द ग्रेट जॉय एंड सरप्राइज ऑफ फर्डिनेंड, तो ये सुनकर जो फर्डिनेंड है उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। एज योर रिवार्ड आई गिव यू माई डॉटर हु इज़ माई मोस्ट प्रेशियस पोजेशन। पोजेशन होती है जैसे संपत्ति, किसी चीज़ को हम पोजेस करते हैं जो हमारे पास होती है ना। तो प्रोस्पेरो कहता है कि एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पर तुम अपनी जो परीक्षा उसमें सफल हो गए हो, तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ, जो कि मेरे लिए सबसे जो प्रीशियस पोजेशन है, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। माई ब्लेसिंग्स आर विद यू बोथ, और मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो तुम दोनों के साथ हैं। इन द मीन टाइम द किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियो गोंजालो who was in the king's party and other were wandering about on the island. अब नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ ही समय में जो किंग ऑफ नेपल है ना, जो फर्डिनेंड का फादर है, एंटोनियो जो प्रोस्पेरो का ब्रदर है ना, जिसने उसको धोखा दिया था, और जो गुंजेलो है जो कि किंग की पार्टी में था, जिसने उसकी जान बचाई थी प्रोस्पेरो की और उसकी डॉटर की, ये सब वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। अदर वर वंडरिंग अबाउट ऑन द आइलैंड, तो वो आइलैंड पर भटक रहे होते हैं। टायर्ड आउट एंड हंग्री, वो बड़े ज़्यादा थके होते हैं, भूखे होते हैं। दे सैट डाउन टू रेस्ट, और वो रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। एरियल पुट इन्वाइटिंग फूड बिफोर दैम बट व्हेन दे ट्राई टू ईट इट इट डिसअपियर्ड सडनली। जैसे कि आपने मैजिक मूवीज़ या सीरियल में देखा होगा कि जिन कोई चीज़ को प्रकट करता है फिर उसको डिसअपियर कर देता है, तो उसी तरह से वो भूखे प्यासे वहाँ पे भटक रहे थे, तो वो रेस्ट करने के लिए बैठते हैं। तो एरियल क्या करता है, उनके सामने जो भोजन है वो प्रस्तुत करता है, और जब वो उसको खाने की कोशिश करते हैं तो वो जो भोजन है, जो खाने का सामान है, वो सडनली डिसअपियर हो जाता है। एरियल अपियर टू दैम विथ थंडर एंड लाइटनिंग, और आसमान में बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, और उनके सामने जो एरियल है वो प्रकट हो जाता है। When they stood amazed at the sight, he said to Antonio and the king. अब जब वो सब अमेज्ड होता है, हैरान हुए, तो उसके सामने हैरान हुए खड़े होते हैं एरियल के, तो ही सेड टू एंटोनियो, तो एरियल जो है वो एंटोनियो से कहता है, एंड द किंग, और राजा से और एंटोनियो से कहता है, यू आर टू मैन गिल्टी बिफोर गॉड एंड मैन। तुम दोनों जो लोग हो वो भगवान और इंसान दोनों के आगे ही गिल्टी हो। क्या हो, तुमने एक गलत काम किया है ना, तो गुनाहगार हो तुम लोग। थिंक ऑफ योर इवल डीड्स, अपने बुरे कामों को याद करो। रिमेंबर हाउ क्रूअली यू ट्रीटेड प्रोस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड, और वो कहता है कि याद करो कितनी बेरहमी से तुमने प्रोस्पेरो को और उसकी इनोसेंट होते मासूम है ना, उसकी मासूम बच्ची के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया था। इट वॉज अ टेरिबल क्राइम, और ये जो क्राइम था बहुत ज़्यादा टेरिबल था, भयानक था। ऑल दैट यू हैव अंडरगोन इज गॉड्स पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, जो भी इस आइलैंड पर हुआ, जो भी तुम्हारी शिप के साथ हुआ, तो ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम है। ठीक है, तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है, गॉड ने तुम्हें पनिश किया है। इफ़ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर इवल डीड्स, रिपेंट होता है पछताना, अगर तुम सिंसियरली अपने ईवल जो बुरे काम तुमने किए हैं उन पर पछताते नहीं हो, तो देयर इज वर्स इन स्टोर फॉर यू, तो तुम्हारे लिए आगे इससे भी बहुत ज़्यादा बदतर है। ठीक है ना, देखो वर्स क्यों बोला गया, इससे भी ज़्यादा बैड, वर्स है ना, तो इससे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए जो आने वाले टाइम में भगवान ने डिसाइड किया हुआ है। Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. अब क्या होता है, इतना कहने के बाद जो एरियल है वो डिसअपियर हो जाता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, लीविंग देम ऑलमोस्ट मैड, और ये सब कुछ मतलब देखकर और सुनकर सारे एकदम से डर से पागल हो जाते हैं, और देयर सेंस ऑफ गिल्ट, और उनके अंदर ये जो भावना है गिल्ट की कि उन्होंने कौन सा अपराध किया था, तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में घूमने लगती हैं।
एंड इन थर्ड सीन व्हाट विल हैपन, अब होगा क्या, नेक्स्ट क्या होगा, नाउ दैट दे हैव सिंसियरली रिपेंटेड वी नीड नॉट पनिश देम फर्दर सेड प्रोस्पेरो टू एरियल। अब प्रोस्पेरो एरियल को कहता है, देखो ये सब जो किया है प्रोस्पेरो के कहने पर ही एरियल ने किया है ना, तो अब जो वो प्रोस्पेरो है वो एरियल को कहता है कि नाउ दैट दे हैव सिंसियरली रिपेंटेड, अब उन सब ने अपने किए पर पछतावा कर लिया है, वी नीड नॉट पनिश देम फर्दर, और अब हमें उन्हें और पनिश नहीं करना चाहिए। एरियल लेट देम टू द प्लेस वेयर प्रोस्पेरो वॉज, अब जो एरियल है वो उन सबको प्रोस्पेरो के पास ले आता है जहाँ पे प्रोस्पेरो रहता है। When they saw Prospero, they were so amazed that at first they could hardly believe their eyes. अब वो सब जब सबसे पहले प्रोस्पेरो को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो उसको मार दिया था ना, प्लानिंग की थी उसको मारने की, तो उन्होंने सोचा कि वो मर चुका होगा, तो जब वो उसको देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। द किंग अग्रीड to restore the dukedom to Prospero, and Prospero on his part forgive the king all that was past. अब ड्यूकडम होता है किंगडम, है ना, उस टाइम पे ड्यूक होते थे, ड्यूक क्या होते थे, राजा, है ना, तो अब जो राजा है वो एग्री हो जाता है पूरा उसका जो राज्य जो राजपाट है प्रोस्पेरो को देने के लिए, और इन रिटर्न जो प्रोस्पेरो है वो उनको माफ़ कर देता है जो भी पास्ट में उसके साथ हुआ था, तो वो कहता है कि वो सब कुछ माफ़ कर देगा। द किंग टोल्ड प्रोस्पेरो हाउ दे हैड बिन शिपरेस्ड एंड हाउ ही हैड लॉस्ट फर्डिनेंड हिज डियर सन इन द रच। अब देखिए अब जो राजा है वो प्रोस्पेरो को सब कुछ बताता है कि कैसे उनकी जो शिप है वो फंस गई बुरी तरह से तूफान में, और कैसे उन्होंने फर्डिनेंड को खो दिया, उनका जो बेटा था, ठीक है, उस तूफान में, तो ये सब कुछ वो उसको बताता है। I am very sorry to hear of your loss, said Prospero. I lost my daughter too in the tempest. In a sense, Prospero was speaking the truth because he had lost his daughter to Ferdinand. अब प्रोस्पेरो कहता है कि हाँ मुझे बड़ा दुख है तुम्हारे लॉस के बारे में जानकर, जो तुम्हें लॉस हुआ है, तो मैंने भी इस टेम्पेस्ट में, इस तूफान में अपनी बेटी को खो दिया है। इन सेंस एक्चुअल में प्रोस्पेरो जो कह रहा है कि सच ही बोल रहा है, क्योंकि उसने अपनी बेटी कहाँ खो दी है, फर्डिनेंड के पास, क्योंकि फर्डिनेंड से लव करती है। हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव सेड द किंग टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स। अब राजा कहता है कि मैं हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव, तो मैं ये प्रेयर करता हूँ या विश करता हूँ कि वो दोनों जीवित हों, और नेपल के जो है वो, क्योंकि वो किंग ऑफ नेपल है ना जो फर्डिनेंड का फादर, तो वो कहता है कि वो आने वाले राजा और रानी नेपल्स के बने। Prospero took the party into his cave and showed them Ferdinand and Miranda who were happily playing chess. अब प्रोस्पेरो है वो पूरी जो पार्टी है ना, जो राजा था उसमें गोंजालो था, एंटोनियो था, उन सबको वो केव में ले जाता है जहाँ पर फर्डिनेंड और मिरिंडा होते हैं जो कि हैप्पीली चेस खेल रहे होते हैं। Oh wonder, said Mirinda when she saw so many people together. How many wonderful people there are here. How beautiful mankind is. Gonzalo, the kind old man who had helped Prospero, wept for joy to see this scene of reconciliation. अब मिरिंडा इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर कहती है, वाओ व्हाट अ वंडरफुल, हाउ मेनी वंडरफुल पीपल दे आर हियर, तो कितने सुंदर सुंदर लोग हैं यहाँ पर, मैनकाइंड मतलब इंसान कितने सुंदर होते हैं। गोंजालो जो कि उसका प्रोस्पेरो का एक काइंड ओल्ड मैन, एक सर्वेंट था, है ना, तो जिसने प्रोस्पेरो की हेल्प की थी, तो वो खुशी से रोने लग पड़ता है सारे सीन को देखकर, और रिकॉन्सिलेशन होता है, पुनर्मिलाप, है ना, तो दोबारा पुनर्मिलाप जब होता है एक दूसरे से तो वो खुशी से रोने लग पड़ता है। प्रोस्पेरो broke his magic wand and buried his books of magic because he had no further use for them. अब जो प्रोस्पेरो है वो अपनी मैजिक वैंड को तोड़ देता है और जो अपनी मैजिकल बुक्स होती हैं उनको बरिड कर देता है, क्योंकि अब उसे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। He set Ariel free as he had promised. अब वो एरियल को भी फ्री कर देता है जैसा कि उसने उसको प्रॉमिस किया था। अब एरियल सैंग मीन एरियल गाना गाता है। अब क्या गाना गाता है वो भी देख लेते हैं। वेयर द बी सक्स देयर सक आई इन अ काउ स्लिप्स वेल अलाई देयर आई काउच व्हेन owls do cry on the bed's back I do fly
After summer merrily, merrily shall I live now under the blossom that hangs on the bough. ओके तो अब वो क्या कहता है, वो गाना गाता है कि अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे बी सक्स करती हैं वहाँ पे सक करूँगा, है ना। जहाँ पे काउस्लिप्स क्या है, एक तरह का जो फ्लावर है, यूरोप में देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में येलो कलर का फ्लावर होता है और जो रिजेंबल करता है एक बटर कप से, है ना। तो कहता है मैं वहाँ पर भी लाई करूँगा, मतलब मैं घूमूंगा फिरूंगा, क्योंकि वो अब आज़ाद हो चुका था। देयर आई काउच व्हेन आउल्स डू क्राई, तो जहाँ पे उल्लू चिल्लाते हैं मैं वहाँ पे जाऊँगा, जहाँ पे बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, मैं उनकी पीठ पर फ्लाई करूँगा, है ना। आफ्टर समर, जब समर हो जाएगा तो मैं खुशी खुशी से अब मैं यहीं पर रहूँगा जहाँ पे ब्लॉसम्स होंगे, है ना। तो ये क्या खुशी खुशी वो गाना गाता है। एंड लास्ट में क्या होता है, प्रोस्पेरो एंड पार्टी सेल टू नेपल्स लीविंग कैलिबन इन पोजेशन ऑफ दिस आइलैंड। अब जो प्रोस्पेरो है और जो किंग ऑफ नेपल है ना, तो वो सारी जो पार्टी है तो वहाँ से चले जाते हैं और कैलिबन को वो उस आइलैंड की पोजेशन सारा जो उसके हवाले कर देते हैं। एंड एरियल हेल्प देम विद फेवरेबल विंड, दैट वाज हिज लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर। और एरियल जो है वो फेवरेबल विंड ब्लो करता है ताकि उनका जो शिप है वो अपने किनारे तक पहुंच सके। यही वो लास्ट सर्विस थी जो उसने अपने मास्टर के लिए करनी थी। तो इस तरह से ये जो टेम्पेस्ट है ना, ये जो प्ले है तो उसका हैप्पी एंडिंग होता है, सारे एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप you all understood this chapter. So we will meet in next video. Till then, take care. Bye bye.